हेलो CSET चैम्प्स, फाइनली द डे इज हियर। थर्ड में आ गया है और आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी नॉलेज इंप्लीमेंट करने का टाइम भी आ गया है। टुडे आई एम हियर, CS जसप्रीत धंजल, योर अनअकैडमी एजुकेटर, फॉर टेलिंग यू द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज टू क्रैक CSEET एग्जाम्स। सो CSET एग्जाम जो है उसे आप कैसे बहुत ही आराम से पास कर सकते हो वो मैं आपको आज बताऊंगी इन 5 टिप्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। क्यों? अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की तो ICSI आपका रिजल्ट विद हेल्ड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उनके पास ये पूरा राइट है। मुझे पता है कि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता, तो इंस्ट्रक्शंस की वीडियोस मैंने पहले ही पोस्ट करी हुई है, डूज एंड डोंट्स या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। गो हेड, वॉच दोज वीडियोस। बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, उस वीडियो में भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है। ICSI इज टेलिंग यू टू प्लीज take care of all the things and see the instructions and follow them in letter and in spirit. It is very very important because अगर instructions ही follow नहीं करी तो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। नंबर 2, attempt 100% एग्जाम। तो आई बिलीव आपको पता होगा कि CSEET जो है वो उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका बेस्ट एडवांटेज यही होगा कि आप पेपर 100% अटेम्प्ट करिए, ताकि आपके चांसेस ज्यादा होंगे पास होने के। कोई डरने या घबराने की बात तो है नहीं। जब आपको पता है कि नंबर कटने ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं है, तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप मैक्सिमम, या मैं कहूंगी कि 100% पेपर अटेम्प्ट करो, ताकि एटलीस्ट जितने तुक्के से भी सही होते हैं उतने भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो 100% पेपर अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जब मैं कहती हूं पेपर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो सबसे पहले आपने बिल्कुल इजियर क्वेश्चंस करने हैं। एंड बाय सेइंग इजियर, वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया या करंट अफेयर्स हो गए, जो क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट हैं, राइट? जो हमें पता है, इकोनॉमिक्स हो गए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है, इसका ये आंसर है। गो हेड एंड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। और उससे होगा क्या, जब आप एक बारी आते हुए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो आप में एक आ जाएगा। देन नंबर 2, यू हैव टू गो फॉर द एवरेज क्वेश्चंस, यानी कि जैसे वो क्वेश्चंस जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या वो क्वेश्चंस जिन्हें जैसे केस स्टडीज भी होती हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट? अब आपके मन में एक अश्योरेंस हो गई कि जितने मुझे आते हैं, मुझे करेक्टली पता है, वो मेरे बिल्कुल सही है, तो वो अश्योर हो गया। अब यहां पे आ जाएगा कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम डेडिकेट भी करना पड़ रहा है, आई कैन डेडिकेट, क्योंकि मुझे ये आता है, तो वो टाइम आप उस पर डेडिकेट करिए। और लास्ट सेगमेंट में लाइए बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। दे कुड बी फ्रॉम द टॉपिक्स जो आपने कभी नहीं पढ़े, ये अब ये बचा हुआ टाइम आप बिल्कुल उस पर दोगे जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते, राइट? वो लास्ट का सेगमेंट, पहला जो बिल्कुल इनिशियल टाइम है वो उन पे दो जो आपको अच्छे से आते हैं, उन्हें मार्क कर लो, टिक कर लो, सिलेक्ट करना होता है बेसिकली, राइट? उसके बाद वो जो थोड़े लेंदी है लेकिन हमें आते हैं। अब लास्ट में जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन मैम हम उन्हें कैसे आंसर करेंगे, तो यहीं पे आता है 4th टिप। वो क्वेश्चंस जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, उन्हें हम 2 तरीके से आंसर करते हैं। पहला तरीका, हम ऑड वन आउट देख सकते हैं या नियरेस्ट आंसर देख सकते हैं, राइट? चाहे ऑड वन आउट कह लो, चाहे नियरेस्ट आंसर कह लो, दोनों को कैलकुलेट करने का फंडा बिल्कुल सेम होता है। अब हमने तो ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा, जिंदगी में कभी वो चीज सुनी नहीं, कभी वो नाम नहीं सुना। अब क्या करें? सो व्हेन यू नो नथिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड नथिंग अबाउट द आंसर, और ना आप उसे ऑड वन आउट या नियरेस्ट के हिसाब से देख पा रहे हो, देन गो अहेड एंड रिलाई ऑन योर गट फीलिंग। तो ये सोचो कि आपकी गट फीलिंग कौन सा आंसर सिलेक्ट करने के लिए कह रही है, उस आंसर को सिलेक्ट कर लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाउ विल इट वर्क, बट ये सच बात है। अगर आपको आपकी गट फीलिंग कह रही है कि दिस इज द आंसर, लाइक पहले आप प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बट नहीं हो रही है तो गट फीलिंग पे रिलाई करो एंड चूज द आंसर। एंड 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बगैर आप बिल्कुल भी पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे, इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। Yes, self-confidence plays an essential role whenever you're sitting for such exams. कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम है, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। जब हम बच्चों को MCQ प्रैक्टिस कराते हैं ना, अपने सही आंसर्स को गलत करके बाकियों के गलत आंसर्स को
लिखने लग जाते हैं, एंड देयर आई ऑलवेज टेल देम दैट यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। यू शुड बी वेरी मच फर्म विद योर आंसर्स एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट विद योर आंसर्स कि मैं जो भी आंसर्स दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एमसीक्यू में ना कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगी टू क्लियर द एग्जाम्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ये 5 स्ट्रैटेजीज आप कल जरूर लगाइएगा, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड। माई विशेस and my prayers and my blessings are always and always with you, and I really want all of you to clear and see you in CS Executive. All the best. Let's crack it.